Okay, so what we have done, we have selected one application, right? Yes. Simply click on next. Now it is asking and ये ऑप्शनल है, व्हाई? बिकॉज अगर हम इस सर्वर को ऐसा एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, विच इज गूगल क्रोम, राइट? लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप भी पब्लिश करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड अ रूल हियर, एंड आपको इस डेस्कटॉप को नाम दे देना है, लाइक सर्वर हाइफन आईटी। लाइक आईटी के लिए हमने एक सर्वर बना दिया है, ठीक है? इससे क्या होगा कि सिर्फ उसको एक डेस्कटॉप भी मिल जाएगा। आप ये थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या कि हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, देखो। जब हम सर्वर्स एप्लीकेशंस पब्लिश करते हैं ना, तो हम सिर्फ एप्लीकेशंस हाँ जी। पब्लिश करते हैं। उस केस में क्या होगा ठीक कि है। यूजर जब क्लिक करेगा ना तो उसको सिर्फ गूगल क्रोम दिखेगा, उसको कोई डेस्कटॉप नहीं दिखेगा, विंडोज 10 विंडोज 7 ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन तो ये पब्लिश कैसे होगा फिर उसको? पब्लिश हमने यूजर मतलब सेलेक्ट अगर किया है ना विंडोज अभी। 10 विंडोज 7 नहीं दिखेगा तो? अभी पता चल जाएगा तुम्हें, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। वो ओके। गूगल क्रोम पे क्लिक करेगा ना तो सिट्रिक्स वर्क स्पेस में वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, अच्छा। ठीक है? तो मैं दोनों चीजें समझा दूंगा। अभी हम एक डेस्कटॉप भी बना देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सर्वर, आईटी टीम के लिए बनाया मैंने, ठीक है? अगेन इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ आईटी को, मतलब इस यूजर को। चेक, ओके। सिंपली डेस्कटॉप को अनेबल किया, ओके किया, एंड नेक्स्ट किया। एप्लीकेशन व्हाट वी हैव सिलेक्टेड, दिस इज आवर डेस्कटॉप। समरी में ग्रुप नेम को हम दे देते हैं सर्वर फॉर आईटी। फिनिश। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, हमने एक मशीन कैटलॉग क्रिएट किया। उस मशीन ओके। कैटलॉग को हमने पब्लिश कर दिया एक यूजर को, ठीक है? अब हमने पब्लिश ठीक तो है। कर दिया है, लेकिन यूजर एक्सेस कैसे करेगा इसको? यूजर को कुछ तो चाहिए, स्टोर फ्रंट सर्वर, वेब यूआरएल, कुछ तो देना पड़ेगा यूजर को। तो उसके लिए आता है हमारा स्टोर फ्रंट। ओके। हम स्टोर फ्रंट भी ये सेम मशीन। अनरजिस्टर्ड है? हाँ, वो अभी अनरजिस्टर्ड है। सबसे पहले हम स्टोर फ्रंट इंस्टॉल कर लेते हैं इसी मशीन पर। प्रोडक्शन में स्टोर फ्रंट के लिए सेपरेट सर्वर मिलेगा, डोंट वरी। ओके। हम स्टोर फ्रंट को यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी ओएस डिप्लॉय करेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारा ओएस यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है? हम सिंपली स्टोर फ्रंट सेलेक्ट करेंगे, और स्टोर फ्रंट इज नथिंग, वेब सर्वर आईआईएस रोल जो होता है सर्वर का बाय डिफॉल्ट, वो इंस्टॉल कर देगा, और उसके थ्रू हम एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। ओके। एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट। दिस विल इंस्टॉल दिस फीचर, सर्वर रोल। थोड़ा सा टाइम लेगा, एक रिबूट लेगा। थोड़ा सा बस वही कंफ्यूजन लग रही है मेरे को, वो डेस्कटॉप वाला जो आपने क्रिएट किया है ना, कि कैसे दिखता है। और अगर विदाउट पब्लिशिंग डेस्कटॉप अगर हम डायरेक्टली वो कर देंगे तो फिर कैसा दिखेगा यूजर्स को? सिंपल, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ गूगल क्रोम दिखेगा।
अच्छा, और लेकिन जब मैंने डेस्कटॉप पब्लिश किया है तो फिर उस केस में कैसे आएगा वो उसकी स्क्रीन पे? उसमें पूरा डेस्कटॉप आएगा, जैसे विंडोज 7 में या 10 में या 8 में लॉगिन करते हैं ना अपन, एक डेस्कटॉप आएगा, वर्चुअल डेस्कटॉप। अच्छा। अच्छा, ओके। कई बार क्या होता है कि लाइक हमारे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, करेक्ट, हाँ हाँ। उनको डेस्कटॉप डेस्कटॉप देने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। जरूरत नहीं होती है। उनको हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर दे देंगे, आइकॉन, उस पर क्लिक करेंगे, वो वेब पेज उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप में खुल जाएगा। उनको जो भी एंट्री करनी है वो अपना सेव करते जाएंगे। वो सेव होगा हमारे डेटा सेंटर में जा करके, उनके लिए सिर्फ कंसोल रहेगा। या फिर अच्छा, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, डिपेंड करता है। मतलब हम क्या सपोज डायरेक्ट करो डायरेक्ट कोई अगर हमारा ईआरपी यूजर है, ठीक है, जो अच्छा। ईआरपी पे काम करता है या फिर टैली पे काम करता है या फिर ओराकल पे काम करता है, तो ये सब क्या है, ये सब वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज ओके। सर्वर कहीं पे इंस्टॉल्ड है, इनको हम एक्सेस करते हैं ओवर द वेब पेज ओनली, ठीक है। ओके। ये सब वेब पेज हैं, तो हम यूजर्स को क्या करते हैं, उनको टीम्स एंड आउटलुक दे देंगे उनके सेल फोन में, क्योंकि दे आर दी रोमिंग यूजर्स, राइट। उनको हम लैपटॉप दे देंगे, या फिर वो खुद के हम्म। पर्सनल डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं। कई सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम यूजर्स को ऑफिस लैपटॉप नहीं एलोकेट कर पाते हैं, या फिर ओके। यूजर बीवाईओडी करता है। बीवाईओडी मींस ब्रिंग योर ओन डिवाइस, घर से काम करता ऑन है या खुद डिवाइस। के लैपटॉप से काम करता है। तो जब बंदा खुद के लैपटॉप से काम करेगा, तो हम उसको डेस्कटॉप नहीं दे सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप। ओके। सिंपली स्टोर फ्रंट महेश जी, को। हम्म। आपका कोई वीडियो टाइप्स ऑफ प्रोफाइल पे भी है क्या, कि कितने टाइप की प्रोफाइल्स क्रिएट होती है? इस टिक्स में होगा यार, इस पे भी होगा वीडियो, ढूंढना, मेरा प्लेलिस्ट सर्च जैसे करना। लोकल रोमिंग। इस पे वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, मैं शेयर कर दूंगा आपको डिटेल में। और प्रोफाइल बेसिकली दो ही टाइप की होती हैं, एक तुम्हारा लोकल, जो हम लोकली यूज करते एक हैं, रोमिंग। एक रोमिंग, और थर्ड प्रोफाइल हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा फोल्डर रिडायरेक्शन, जो कि रोमिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हमने स्टोर फ्रंट ओपन किया, अब हम न्यू स्टोर फ्रंट कॉन्फ़िगर ओके। करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई है नहीं। ठीक है। दिस इज आवर बेस यूआरएल, क्यों, क्योंकि इस सर्वर का नाम DDC-02 है, जिस पर हमने स्टोर फ्रंट डाला है, ठीक है। ये आपको कहाँ से आया है, ये ऑटोमेटिक आ गया क्या ये हाँ, आपके ऑटोमेटिक पास आ गया बेस है। यूआरएल? हाँ, बेस यूआरएल कुछ नहीं होता है, मशीन का होस्ट नेम होता है। मीन्स अगर आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो www.techemtech.com, तो टेकएमटेक क्या है, किसी मशीन का, किसी वीएम का, जहां पर मैंने वेब पेज होस्ट किया है, उसका होस्ट नेम है, जो रिजॉल्व कर रहा है मेरे आईपी एड्रेस को। ओके। तो ये जब हम स्टोर फ्रंट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बेस यूआरएल अपना ले लेगा? हाँ, ले लेगा। और ये सब वन टाइम डिप्लॉयमेंट होता है, आपको प्रोडक्शन में बार बार स्टोर फ्रंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब ऑलरेडी आपको इंफ्रा सेटअप मिलेगा। हाँ, कई बार होता है न्यू प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में जितना हैंड्स ऑन मिल जाए उतना बेटर होता है फ्यूचर के लिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये वेब पेज जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा होगा। अच्छा, पॉलिसीज से भी रिलेटेड आपने वीडियोस डाल रखे हैं क्या, कि सिट्रिक्स पॉलिसीज जो जो भी हैं, या फिर हमको जैसे भी उस पर काम करना है पॉलिसीज बना के? सिंपल है, एक मैं बता दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कैसे करते हैं। बाकी 1000 कैटेगरीज हैं अच्छा। पॉलिसीज की, तो वो सारी की सारी ओके। कभी यूज होती नहीं है, ठीक है। जनरली हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की जो ग्रुप पॉलिसी होती है ना, वही यूज करते हैं।
यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। अच्छा। इन सम केसेस जहां पर क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो लोग डोमेन कंट्रोलर नहीं यूज करते हैं, वो लोकल डोमेन पर ही अपना सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम सिट्रिक्स पॉलिसीज डिप्लॉय करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता। अच्छा। लाइक छोटी मोटे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे आज भी, जो विंडोज सर्वर का लाइसेंस का जो कॉस्ट होता है ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो सिट्रिक्स क्या ही करेंगे, ठीक है। सिंपली ओके। नेक्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग फॉर स्टोर नेम, इंदौर दे देते हैं इसको। इंदौर ऑफिस मीन्स इस यूआरएल से जब भी यूजर कोई कनेक्ट करेगा वो इंदौर ऑफिस पे ये कनेक्ट करेगा। पीएनए एजेंट क्या है? पीएन एजेंट क्या है? सिंपल है, ये एंड यूजर कंप्यूटर है, ठीक है। एंड यूजर ठीक है। कंप्यूटर पे यूजर वेब ब्राउजर ओपन करेगा। वेब ब्राउजर में कोई वेब एड्रेस डालेगा जो हमारा स्टोर का यूआरएल होगा, ठीक है। ये स्टोर ओके। का यूआरएल डाला, और यूआरएल के बाद वो हमारे स्टोर पे एक्सेस कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। यूजर, वेब ब्राउजर, यूआरएल ओके। और गया। अब दो तरीके हैं स्टोर फ्रंट को एक्सेस करने के। पहला अपने लैपटॉप के थ्रू करेगा तो सिट्रिक्स वर्कस्पेस या सिट्रिक्स रिसीवर एप्लीकेशन चाहिए होगा। और अगर वो मोबाइल के थ्रू करता है तो पीएनए एजेंट होता है जो सेल फोन में इंस्टॉल होता है, ठीक है। बट वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता है, वो थ्रू जो तुम्हारा इंट्यून कंपनी पोर्टल होता है उसके थ्रू होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके। अगर वो लैपटॉप के थ्रू जाएगा तो वर्क स्पेस या रिसीवर के थ्रू जाएगा, और मोबाइल के थ्रू जाएगा तो वहाँ पे पीएनए एजेंट आता है। अच्छा, ये बीच में ब्राउजर का जो बना रखा है उसका क्या है, आपने बताया था अभी? ये तो वेब हाँ, ब्राउजर क्योंकि है ना। आपकी स्क्रीन लैग हो रही थी। ये तो वेब ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, अच्छा। कुछ भी यूज कर सकता है। ये हमने नाम दे दिया साइट का। नेक्स्ट। नाउ ये डिलीवरी कंट्रोलर पूछ रहा है, विच डिलीवरी कंट्रोलर यू हैव और यू आर यूजिंग, तो हम डिलीवरी कंट्रोलर यहाँ पर ऐड करेंगे। इन माय केस इट्स DDC-02 डॉट टेक एम टेक डॉट कॉम। ओके किया। ये हमारा डिलीवरी कंट्रोलर होगा। ट्रांसपोर्ट टाइप HTTPS या फिर HTTP होगा, तो हम अभी HTTP सिलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी SSL सर्टिफिकेट नहीं है जिसके थ्रू हम HTTPS ट्रैफिक ले जाएं, ठीक है। तो अभी हम HTTP पर जा रहे हैं। सिंपली क्लिक ओके। DDC-02 ओके, दिस इज फाइन। नेक्स्ट। रिमोट एक्सेस हमें नहीं आपने कुछ करना है। बताया क्या? सॉरी, मेरा नेट चला गया था। मैं ये बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर जो ट्रैफिक लेंगे ट्रांसपोर्ट टाइप वो HTTP लेंगे। वाई? बिकॉज अभी हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम HTTPS पे ओके। नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ठीक है। क्लिक ओके। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिमोट एक्सेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कोई भी फिजिकल मशीन पब्लिश नहीं कर रहे हैं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर ऑथेंटिकेशन मेथड। हम यूजर नेम एंड पासवर्ड ही रखेंगे। ऑल दो मल्टीपल ऑप्शंस भी है, अच्छा। लाइक स्मार्ट कार्ड और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जैसे डोमेन पास थ्रू ऑप्शन अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें होगा कुछ नहीं, आपको एक की दे दी जाएगी, काइंड ऑफ डोंगल हाँ। काइंड ऑफ थिंग। और उसके लिए सिट्रिक्स बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करेगा फॉर दैट सिक्योरिटी। दोस आर दी एडिशनल कंपोनेंट्स, राइट। अच्छा, मेरे को इसका ये वाला जितने लिखे हुए हैं ना, जैसे यूजर नेम पासवर्ड तो मेरे को आइडिया है, हाँ। लेकिन जैसे सैमल का आइडिया नहीं है। डोमेन पास हम्म, थ्रू अगर होता है कि स्टूडियो में अगर अगर हमने डोमेन पास थ्रू कॉन्फ़िगर कर दिया हम्म। या फिर सैमल कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या होगा? कैसे कुछ काम भी नहीं करेगा होगा। वो? कुछ भी नहीं होगा, वो सब छोड़ो। ये सब आता है जब हम नेट स्केलर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो नेट स्केलर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वहां से अच्छा। हमें मैप करना होता है, लेकिन एक्चुअल में रियल सिनारियो में क्या होता है, कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए ऑथेंटिकेटर यूज कर लेते हैं। ऑथेंटिकेटर बोले तो जो वन टाइम पासवर्ड डिवाइस होते हैं ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हम्म। ऑथेंटिकेटर, वो यूज कर लेते हैं। माइक्रोस
तो उसका ऑप्शन कहाँ रहता है वो ऑथेंटिकेटर वाला? नेट स्केलर अगेन। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, दिस विल बी आवर यूआरएल जो एक्टिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्रिएट। सो अभी हमारा स्टोर फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। आज ये तो मेरा इंटरनेट ऐसा अजीब सा है, होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है, नो इशू। लैगिंग हो रही है, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे कर रहे हो ना वो मेरे को मतलब 1-1.5 मिनट बाद दिख, मतलब 1.5 मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद दिख रहा है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में प्रॉपर दिखेगा, डोंट वरी। ओके। आप प्लीज कल की भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा वंस यू अपलोड इट। मैं आज दिन में सारे अपलोड करता हूँ। एक्चुअली मुझे भी कल या परसों नागपुर निकलना पड़ेगा फॉर सम रीजन, ओके। एंड देन आई हैव तो टू गो टू कनाडा बाय नेक्स्ट वीक एक्चुअली। सुपर। क्लाइंट मीटिंग के लिए? ना ना, एक नया न्यू डेटा सेंटर फाइनलाइज हुआ है। ये बढ़िया है। उसका जो रोड मैप तैयार करना है, लाइक सर्वर कहाँ रहेगा, फायरवॉल कहाँ रहेगा, राउटर कहाँ रहेगा, देन कितने महेश जी, आपको सर्वर। कितना एक्सपीरियंस हो गया टोटल? 2012 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था, देन 13 से करियर स्टार्ट किया था, 13 to 22 आई थिंक 11 साल। 11 भी नहीं हुआ यार, 10 साल, 10-11 के समथिंग होगा यार। अच्छा, ओके। ओके, सो हमारा स्टोर फ्रंट जो है वो हो चुका है, लेट्स फिनिश इट। हम स्टोर को यहाँ से देख सकते हैं, राइट। एंड ये हमारा ओके। स्टोर फ्रंट का यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। और ये वाला यूआरएल हमें किसे देना है, एंड यूजर को। तो अब मैं एंड यूजर बन जाता हूँ। एंड यूजर मीन्स ये मेरा फिजिकल लैपटॉप हो गया, मेरा डेटा सेंटर रन कर रहा है कहीं पर भी, ठीक है। अब ठीक है। फिजिकल लैपटॉप में मैं खोलूंगा गूगल क्रोम, ऐसा एंड यूजर, ठीक है। और मुझे जो यूआरएल दिया गया है वो यूआरएल मैंने टाइप कर दिया, एंटर किया। तो ये मेरा स्टोर फ्रंट फर्स्ट लुक आया है। नाउ इट इज आस्किंग, अगर आपके पास सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप है तो डिटेक्ट करा दो, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। तो मैं डिटेक्ट करा देता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसको पहले से, ठीक है। ठीक है। ये मेरा स्टोर फ्रंट आ गया, ऐसा एंड यूजर आई एम वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। सो नाउ इट इज आस्किंग एंटर योर क्रेडेंशियल्स, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। तो मैं पहले डोमेन डाल देता हूँ, एंड मेरा क्रेडेंशियल MS18546, एंड इस यूजर का मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो इस यूजर को हमने क्या पब्लिश किया था, एक तो गूगल क्रोम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन करी थी, और एक पूरा डेस्कटॉप किया था, ठीक है। ओके। लॉग इन किया, ये मेरा आ गया वेलकम महेश सिंह। एप्लीकेशन पे जाओगे गूगल क्रोम, राइट, और डेस्कटॉप पे जाओगे सर्वर आईटी।
तो अब तुम बोल रहे थे गूगल क्रोम कैसे काम करेगा, तो सिंपली मैं इसको लॉन्च करता हूँ। इसको मैंने लॉन्च किया तो ये मेरे वर्क स्पेस पे ओपन हो रहा है एक एप्लीकेशन। जैसे गूगल क्रोम ओपन हो रहा है वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो सकता है। अरे मत पूछ यार। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन वो था कि अगर हम डेस्कटॉप पब्लिश नहीं करते और सिर्फ एप्लीकेशन वहां से पब्लिश करते, तो इस उस केस में हमें यहाँ पे जो डेस्कटॉप दिख रहा है वो नहीं दिखता, राइट? ये वाला टैब गायब हो जाता है उस केस में। अच्छा अच्छा। सिर्फ ये होता ओके। है। तो अगर यहाँ से अगर भी अगर देखोगे, तो हट जाओ। आज स्क्रीन बहुत लैग कर रही है, मतलब। अभी कहाँ गया? ये हमारा गूगल क्रोम है जो हमने लॉन्च किया है सिर्फ उससे, हमारे एप्लीकेशन से। तो अभी मैं इसमें क्या ही ओपन कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, क्योंकि उस मशीन में इंटरनेट ही नहीं है। ठीक है, फिर भी google.com डाल देता हूँ, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा तुम समझ सकते, क्योंकि अगर मैं लोकल मशीन में ओपन करता तो मेरे लैपटॉप में तो इंटरनेट है, करेक्ट। इसमें तो ओपन हो हम्म। सकता था, लेकिन ये हो रहा है मेरी जो मशीन कैटलॉग हमने क्रिएट किया है उसमें इंटरनेट एक्सेस अभी तक दिया नहीं है मैंने। ठीक है, तो तो वो कैसे देंगे हम, कहाँ से? वो तो प्रॉक्सी सर्वर यूज किए जाते हैं ना कंपनी, इसमें एक प्रॉक्सी आईपी उसमें डाल देंगे, इंटरनेट आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनारियो। ठीक है, सेकंड सिनारियो आ गया डेस्कटॉप का। ये डेस्कटॉप है, इसको लॉन्च करते हैं। सो ये हमारा डेस्कटॉप लॉन्च हो रहा है एंड यूजर के लिए। अरे बार बार क्यों पूछता है भाई। ये हो गया यूजर का डेस्कटॉप लॉन्च। ठीक है, ये पूरा डेस्कटॉप लॉन्च हो चुका है इस यूजर के लिए। ठीक है, सिंपल। ओके। वो सब कुछ मिलेगा जो भी हमने उस स्टेज पे इसमें कॉन्फ़िगर किया था, मतलब एक ही चीज कॉन्फ़िगर करी थी, गूगल क्रोम। ठीक है, एंड ओके। लोकल सर्वर में जाओगे तो ये होस्ट नेम मिल जाएगा जो हमने इसके लिए किया था, आईपी एड्रेस वगैरह वो सब मिल जाएगा। और इन अ सिमिलर वे अगर आउटलुक वगैरह जो भी डालोगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। नाउ अब हम बात करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, ये विजिबल है ना बीच वाला स्क्रीन, तो मीन्स जो अलग से डेस्कटॉप हाँ। लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, दिस पीसी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सी ड्राइव तो हमारे सर्वर का हो गया जो हमने एंड यूजर के लिए क्रिएट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा जो लोकल पीसी है, मींस ये जो मेरा लोकल पीसी है इसका सी ड्राइव और डी ड्राइव, ठीक है, इस वर्चुअल हम्म। मशीन से मेरे लोकल पीसी का सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, मींस वो अच्छा। ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा, जस्ट सपोज यहाँ पर सी ड्राइव में इस यूजर ने कुछ भी फाइल बना ली, फाइल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कहाँ से उठाऊं? चलो इसके डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, एक न्यू कुछ भी नोटपैड फाइल बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब यूजर क्या कर सकता है, मेरे वर्चुअल डेस्कटॉप से डेटा कॉपी करेगा और यहाँ पे जाके खुद के सी ड्राइव या डी ड्राइव में पेस्ट कर लेगा। मैं डी ड्राइव में कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, उसने कंपनी का डेटा उठा करके, मतलब इधर आओगे डी ड्राइव में, ये आ गया, राइट। तो हम्म। उसने क्या किया, कंपनी का डेटा उठा करके, अब डेटा आईटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन द सेंस कोई प्रोडक्ट कोड हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई एप्लीकेशन हो सकती है, वो चीज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम्म। हम क्या करेंगे, इसको तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक पॉलिसी आती है सिट्रिक्स की, तो हम सिंपली जाएंगे, सबसे पहले हमारा स्टूडियो ओपन करेंगे और इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना है हमें कि यूजर लोकल ड्राइव यूज ही ना कर पाए जब वो वर्चुअल डेस्कटॉप लॉन्च करे। ठीक है, ओके। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अभी सेफ एट साइड।
सो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एज पर द सेशन वी आर टेस्टिंग आवर डिप्लॉयमेंट, राइट? वी आर ऑन द हम्म। लास्ट स्टेप, ठीक है। ये मेरे सर्वर, को तो एक तो आपकी स्क्रीन ही नहीं समझ में आ रही, आप कब जा रहे हो कहाँ, पता नहीं मेरे नेट में बहुत ज्यादा इशू है या आपके में आज। नहीं मेरा वॉइस अगर क्लियर है तो फिर मेरा ठीक है। नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? रुक रुक के आ रही है बहुत। नहीं। क्योंकि अगर मेरे एंड से इशू होता तो ये जो कॉल है ना ये टर्मिनेट हो जाता और रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती। ओके, बेसिकली हमने क्या किया है, हमें एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है सिट्रिक्स की। तो मैंने सिंपली स्टूडियो लॉन्च किया है जो कि टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ओके। ओके, सो अभी स्टूडियो वाला स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अभी कुछ कुछ चल रहा है उस पे। अब विजिबल हुआ। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर ये पॉलिसीज पर। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में ये। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक ही पॉलिसी मिलती है जो कि अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड है, मींस उसमें सारी की सारी पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट डाल दी है सिट्रिक्स ने, राइट? सो हमें क्या करना है, ओके। हमें एक न्यू पॉलिसी बनानी है जिससे हमें हार्ड ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है। ठीक है, किसके लिए रिस्ट्रिक्ट करनी है? क्लाइंट के लिए। अच्छा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक पॉलिसी क्रिएट करूंगा। ओके। मैंने पॉलिसी क्रिएट कर दी। अब अगर मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर मेरे को मोर देन 1000 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, जिनको मैं वन बाय वन तो नहीं देख सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सिर्फ अपने काम की चीजें फिल्टर करूंगा। लाइक मुझे हार्ड ड्राइव रिस्ट्रिक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे ड्राइव टाइप कर दूंगा, और ड्राइव से रिलेटेड जितने भी 10-12 ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, राइट? ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऑटो कनेक्ट क्लाइंट ड्राइव्स, इसको मेरे को मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन थोड़ा। सबसे मेरे को पहला तो दिख ही नहीं रहा अभी तक क्या है। ओके। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट क्लाइंट ड्राइव्स, मुझे ये क्या करना है, डिसेबल करना है। मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट की जो लोकल ड्राइव्स हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए मेरे वीएम से, ठीक है। ठीक है। इसको डिसेबल कर दिया। मैं ये भी नहीं चाहता कि क्लाइंट खुद का प्रिंटर यूज करके ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर ले, इसको भी मैं डिसेबल अच्छा। कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्लाइंट की कोई ड्राइव का रिडायरेक्शन भी नहीं चाहता, इसको भी मैं हटा दूंगा, डिसेबल करूंगा। क्लाइंट की क्लाइंट जो, ड्राइव रीडायरेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, क्लाइंट ने अगर अपने सिस्टम में कोई भी रूल लगा रखा है फोल्डर रिडायरेक्शन का या कोई भी रिडायरेक्शन का, अच्छा। तो हाँ हाँ। वो वर्चुअल ड्राइव कनेक्ट हो जाएगी, चाहे वो नेटवर्क ड्राइव हो चाहे वो लोकल ड्राइव हो। अच्छा, अब हम करते हैं तो आप क्लाइंट, उसको डिसेबल कर रहे हो? हाँ, डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है। अब आ गया क्लाइंट फिक्स ड्राइव, मींस क्लाइंट की जो फिक्स ड्राइव है, सी ड्राइव डी ड्राइव जो भी है वो मुझे नहीं चाहिए।
इसको भी मैं डिसेबल करूंगा, लाइक प्रोहिबिटेड करूंगा। क्लाइंट की फ्लॉपी ड्राइव भी मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वीएम से कनेक्ट हो, इसको भी खत्म करेंगे। क्लाइंट की नेटवर्क ड्राइव भी मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में यूज करे वो, इसको भी मैं हटा दूंगा। क्लाइंट की ऑप्टिकल ड्राइव्स में सीडी डीवीडी यूएसबी, वो भी मैं नहीं चाहता कि मेरे वीएम पे कनेक्ट हो, मैं इसको भी हटाऊंगा। ठीक है। क्लाइंट के जो प्रिजर्व ड्राइव लेटर है, मींस क्लाइंट का सी ड्राइव डी ड्राइव कोई भी लेटर हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल ही होता है, तो इसको हम डिसेबल ही रहने देंगे। प्रिंटर मैपिंग, ठीक है, डिफॉल्ट है, उनकी जरूरत नहीं है, हमें यूज नहीं करना है। रीड ओनली ड्राइव एक्सेस भी नहीं देना है क्लाइंट को, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। दैट्स इट। तो हमारी जो हार्ड ड्राइव से रिलेटेड जितना भी था ना, वो हमने ऑलमोस्ट हाँ हाँ। कवर कर लिया है। ओके। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है, और मुझे इस पॉलिसी को कहाँ अप्लाई करना है, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द साइट, मींस मेरी एंटायर साइट पे इसको डिप्लॉय करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीएम से कोई भी डेटा लीक हो। ठीक है। नेक्स्ट किया। इस पॉलिसी को नाम दे देते हैं, लाइक ड्राइव रिस्ट्रिक्टेड, मींस कोई अगर इस पॉलिसी को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये पॉलिसी किस लिए कॉन्फ़िगर की गई है। ठीक है, ड्राइव ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ऑन वीएम। ठीक है, इसको हम अनेबल कर देंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक ठीक है। फिल्टर्ड पॉलिसी यहाँ पर डिप्लॉय हो गई है। इसको रिफ्रेश ठीक करेंगे है। और यूजर को साइन आउट करवा देंगे। सो अभी ध्यान रखना कि यहाँ पर ये सब दिखा रहा है। ठीक है, अब जब यूजर का सेशन रिकनेक्ट होगा, लाइक अभी मैं साइन आउट करता हूँ इसको, और इसको हम अभी रिफ्रेश करते हैं एक बार, और वापस से मैं डेस्कटॉप लॉन्च करता हूँ। सो हमारा डेस्कटॉप लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं फाइल मैनेजर पर जाता हूँ, दिस पीसी, तो जो क्लाइंट का जो भी था वो सब गायब है। ठीक है, मींस क्लाइंट की जो सी ड्राइव और डी ड्राइव यहाँ पर दिख रही थी ना, वो सब चली गई है। हाँ हाँ। तो अभी सी ड्राइव जो है वो हमारे वीएम का है, और जो डी ड्राइव है वो ओके। भी हमारे वीएम का ही है। ठीक है, ठीक है। मींस अब क्लाइंट इस वीएम से जो भी काम करना है वो इस डेस्कटॉप पे कर सकता है, लाइक उसको अपना कुछ डेटा स्टोर करना है या कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड ऑपरेशन वो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन वो कुछ कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। एंड हम एक पॉपअप देख रहे हैं, लाइक आरडीएस सर्विसेज विल स्टॉप इन 118 डेज। सो बाय डिफॉल्ट हमें ट्रायल मिल जाता है 120 डेज का। ठीक है, लेकिन जब हम सिट्रिक्स का लाइसेंस खरीदेंगे तो आरडीएस का लाइसेंस उसमें साथ में आता है। ठीक है, तो ये एरर नहीं आएगा। अभी हम लाइसेंस फ्री चल रहा है, मीन्स एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन लाइसेंस पर चल रहा है। ठीक है, ओके। ओके। सो आ, दिस इज डन। ठीक है, तो अभी हमारा जो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो हमारा बचता है टीबीएस महेश जी, एक कॉन्फ़िगरेशन चीज का। पूछनी है। हम्म। ओके। महेश जी, जैसे अब हमको ना एमसीएस में अपडेट कुछ करना, जैसे मान लीजिए कुछ अपडेट आया,
और फिर हमने गोल्डन इमेज पे जाके अपडेट कर दिया। हम्म। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर कैसे हम बाकी मशीन्स पे कैसे वो अपडेट होगा? सिंपल है, 1 सेकेंड, कहाँ गया? लुक, एमसीएस में कोई अपडेट नहीं आता, पहली बात, ठीक है। अच्छा। एमसीएस में क्या होता है कि आईटी टीम के लिए अलग सॉफ्टवेयर होंगे, एचआर के लिए अलग होंगे, किसी और के लिए कुछ और होगा। अगर कभी कोई अपडेट आ जाता है एनी हाउ, ठीक है, तो हमारे हाँ पास हाँ कुछ हाँ हाँ। टूल्स, जैसे कि मान के चलो, एमसीएस में हम क्या करते हैं, हर यूजर के लिए एक अलग वो यूज करते हैं, मींस अलग वर्चुअल डिस्क यूज करते हैं, ठीक है। ओके। तो अगर सपोज करो एक एप्लीकेशन का अपडेट आया, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो एक एप्लीकेशन को पुश करने के लिए हम बिग फिक्स का यूज कर सकते हैं या फिर एससीएम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा। अगर हमें पूरी गोल्डन इमेज ही अपडेट करनी है, ठीक है, तो उस केस में हम हाँ क्या हाँ। करेंगे, इधर जाएंगे, इस वाली मशीन को पावर ऑन करेंगे जो हमने बनाई थी, ठीक है, गोल्डन इमेज। अच्छा। इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो भी एक्स वाई जेड इंस्टॉलेशन करना है वो सब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम ठीक शट है। डाउन कर देंगे। शट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नया मशीन कैटलॉग बना लेंगे यहाँ से, और दूसरा स्नैपशॉट उसका रेडी हो जाएगा, राइट। हाँ ओके। आपने कौन सी मशीन पे लॉगिन करने के लिए बोला? क्योंकि देखिए स्क्रीन ना मेरे को विजिबल नहीं हो रही है। सिंपल, इस मशीन पर अभी जैन सर्वर वाला स्क्रीन विजिबल है। हाँ अभी आके विजिबल हुआ है, हाँ जी। तो ये है हमारा गोल्डन इमेज, राइट। तो अगर हमें फिर गोल्डन, चला गया जेन सर्वर। आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ। आया, विजिबल हुआ। हाँ जी हाँ जी, आ गया। हम्म। तो ये जो है, ये हमारा गोल्डन इमेज है, ठीक है। तो ठीक है। मान के चलो, अगर गोल्डन इमेज में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इसमें क्या गूगल क्रोम ऐड किया था, राइट। हाँ 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 अगर कोई और एप्लीकेशन है तो सिंपल इसमें हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके हाँ। वो जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो एप्लीकेशन। इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ठीक इसको है। पावर ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करने के बाद मशीन कैटलॉग बना देंगे, अच्छा। जैसे कि हमने बनाया ठीक है। था ना मशीन कैटलॉग। बहुत हाँ हाँ हाँ। चीजें बहुत सिंपल है। अगर कोई कुछ बोलता है ना अपडेट करना है, तो देखो, मास्टर इमेज अपडेट अपडेट करना है तो कहाँ जाओगे, वहीं पे जाओगे ना, उस मशीन में जिसकी बना रखी है तुमने। ठीक है। तो ऐसा ठीक है। है। नहीं मैंने कहीं देखा था किसी का वीडियो, पता नहीं वो शायद आपका था, कि फिर उसके बाद कैटलॉग को भी अपडेट करना पड़ता है, या फिर मशीन्स और अपडेट करना पड़ता है, ऐसे ऐसे कुछ था उसमें। नहीं, हर कुछ मत देखा करो, चीजें सीक्वेंस में देखने का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम्म। कि ये हमारा मशीन कैटलॉग है, ठीक है। अगर हाँ एक बार हाँ। तुमने गोल्डन इमेज अपडेट कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर आना है, मशीन कैटलॉग सिलेक्ट टाइम करना आपका है। खत्म हो गया है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है ना, 1 मिनट है। तो मशीन कैटलॉग हम क्रिएट करते हैं, यहाँ के बाद यहाँ पे आके अपडेट पर क्लिक कर देना, ये दिख रहा है अपडेट मशीन्स। हाँ हाँ। यहाँ पे आके क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करके जो भी आप मास्टर इमेज बनाओगे उस टाइम पे जो स्नैपशॉट अवेलेबल रहेगा उसको सिलेक्ट हाँ करना है, हाँ। और नेक्स्ट कर देना। एक बार और अच्छा। एक और सेशन में दे देता हूँ ताकि समझा दूं डीप में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आप प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं एक इनवाइट और शेयर कर रहा हूँ अभी।